युग सहस्त्र जो जन पर धानु लीलियो ताहि मधुर फल जानू। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रिपोर्ट बाय अर्पिता शर्मा में। सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को हनुमान जो जन्मोत्सव है उसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। भगवान बालाजी का जो आशीर्वाद है वो आप सभी पर यूं ही बना रहे। साथियों, आज आपको हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आप सभी को सुजानगढ़ के जो प्राचीन हनुमान जी के मंदिर है उनके दर्शन करवाएंगे आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रिपोर्ट बाय अर्पिता शर्मा में। साथियों, कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु जी है उन्होंने राम जी का अवतार लिया था और उन्हीं की सहायता करने के लिए स्वयं भगवान शंकर ने हनुमान जी का अवतार लिया था और वो धरती पर आए थे। माता अंजनी की कोख से उन्होंने जन्म लिया था। साथियों, जब घंटाघर की तरफ चलते हैं तो अगुड़ा बाजार की तरफ हम चलते हैं तो आप सभी लोग मेरे पीछे देख सकते हैं महावीर मठ। सबसे पहले हम दर्शन करवाएंगे आपको महावीर मठ मंदिर के। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपको दर्शन करवाते हैं आज बालाजी महाराज के। आप यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति देख सकते हैं। एक तेज होता है और वो तेज आप मूर्ति पर देख सकते हैं। महावीर मठ के पुजारी जुगल किशोर जी हमारे साथ है। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी की। यह महावीर मठ मंदिर आज से 125 वर्ष पुराना है। सवासर वाले मोहनदास जी बाबा जी और इधर के संतोष दास जी महाराज दोनों गुरु भाई थे। उन्होंने सवासर तपस्या की और संतोष दास जी यहाँ पर तपस्या की और साथ में मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। उनके चेला नारायण दास जी को सत्यनारायण जी, उनके बाद गणेश दास जी, ताराचंद दास जी, हरिदास जी, मेहन जी है, मेहन हेमकांत जी मेहन और मेहन मैं पूजा जी। आइए आपको इस मंदिर का इतिहास बताते हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लाडनो के पास आसोटा गांव है वहां पे से जमीन में से दो मूर्तियां प्रकट हुई थी। सबसे पहले मूर्ति तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बालाजी की, और जो दूसरी मूर्ति है वो हमारे जो सालासर धाम है, विश्व प्रसिद्ध सालासर धाम है, वहां पर स्थापित। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो मूर्तियां हैं इन्हें अलग अलग बैलगाड़ी में रखा गया है और वहां से रवाना किया गया। जो सबसे पहले जो बैलगाड़ी है वो हमारे सुजानगढ़ में ये जो महावीर मठ है यहाँ पर आके रुकी, और जो दूसरी बैलगाड़ी है वो विश्व प्रसिद्ध सालासर धाम में रुकी और वहां से इन मंदिरों का निर्माण किया गया। अभी हम लोग आए हैं दुलियाबास में परशुराम भवन के ठीक पास में श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में। आइए आपको दिखाते हैं अंदर का दृश्य। आप सभी लोग मेरे पीछे देख सकते हैं मंदिर जो है वो एकदम गुब्बारों से सजा हुआ है। चारों ओर हमें गुब्बारे गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं, फूलों से सजा हुआ है मंदिर। तो आइए बात करते हैं रघुवीर जी पुजारी से और जानते हैं कि ये जो मंदिर है इसका क्या इतिहास है। नमस्ते सर। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी की। जय श्री राम। और आप सभी दर्शकों को भी जय श्री राम। इस मंदिर का ये इतिहास रहा है कि आज ये 46 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 47वां वर्ष चल रहा है। और इस मंदिर की स्थापना जिस प्रकार मोहनदास जी ने श्री बालाजी की स्थापना की थी, उन्हीं प्रकार सतगुरुदेव भगवान श्री कन्हैया लाल जी ने इस मंदिर में हनुमान जी की सेवा करके दशहरा के दिन यहाँ पर मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तब से निरंतर सभी आयोजन हो रहे हैं और सभी मोहल्लेवासी, आगंतुक और जो हरि अनुरागी भक्त हैं सभी रोज आते हैं, दर्शन करते हैं और हनुमान जी में अपनी बहुत प्रगढ़ आस्था। तो जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि ये जो मंदिर है इसको आज 46 जो ईयर है वो पूरा हो गया है और अब 47 ईयर लगा है। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने वो पंक्ति तो सुनी ही होगी, दुनिया चले ना श्री राम के बिना और श्री राम चले ना हनुमान के बिना। तो वही चीज आज हमने देखी है। आज हम लोग आप लोगों को आज हम लोग सुजानगढ़ में जो प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर है उसके दर्शन करवा रहे हैं। आप सभी लोग भी हनुमान जी के दर्शन करें और मैं यही कामना करती हूँ कि आप सभी पर बालाजी का आशीर्वाद बना रहे।
अब लोग हम लोग आए हैं महावीर मठ के जो सामने वाली गली है उसमें है रुपयों वाले बालाजी का मंदिर। आइए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं मंदिर के और इतिहास जानते हैं इस मंदिर का। आप लोग में भी देख सकते हैं आज काफी सारे जो भक्तजन है वो यहाँ पर बालाजी के दर्शन करने आए हैं। क्यों ना आए, बालाजी महाराज हम सभी के प्यारे हैं। आइए अंदर चलते हैं और दर्शन करवाते हैं आपको बालाजी महाराज के। आइए बात करते हैं रामकृष्ण जी से और ये जो रुपए वाले बालाजी का जो मंदिर है इसका इतिहास जानते हैं। प्रणाम। नारायण, ये रुपये वाला मंदिर है। ये आज से लगभग 350-400 वर्ष पहले का है। यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि बिखाना के जो राज थे, राजघराना से उस समय की स्थापना हुई थी। उसके पहले ही एक आश्रम था, संत थे। और ऐसा हमको इतिहास में मिलता है कि यहाँ पे एक प्रचंडा दास जी नाम करके एक संत हुए थे और 2 पीढ़ी यहाँ पे संतों का हुआ था। तो उनके बाद में सचुदास जी के सानिध्य में यहाँ पे मूर्ति स्थापना हुई थी बालाजी की। उसके पहले एक आश्रम संतों का था, फिर मूर्ति स्थापना हुई और उसके बाद में यहाँ पे सेठ जी का किसी का भाव था कि कुछ अन्य होना चाहिए। तो बालाजी के चरणों में उन्होंने अपनी सद्भावना भेंट करते हुए रुपये चांदी के जो है आज भी सिक्के लगाए हुए हैं और वो सिक्के यहाँ पे लगाए थे और उसके हिसाब से इस मंदिर का नाम रुपये वाले बालाजी महाराज का मंदिर पड़ा है। और यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग 7 से 8 पीढ़ी संतों की यहाँ हुई है। संतों ने खूब तप किया, भजन किया और बालाजी को खूब प्रसन्नचित करके, और ये एक तरह का मनोकामना सिद्धि मंदिर है। बालाजी साक्षात विराजमान होकर के, जागृत होकर के भक्तों को शुभ आशीर्वाद देते हैं, भक्तों की हरि मनोकामना पूर्ण करते हैं। और अभी वर्तमान समय में कुछ समय पहले यहाँ के महंत श्री नाथदास जी महाराज जो है गोलोक धाम सिधार गए। उनके पीछे हमारे पूज्य आदरणीय महंत श्री जुगल किशोर दास जी महाराज है जो इस मंदिर की देखरेख कर रहे हैं और इस मंदिर का पूर्णता निष्ठा से और बड़ी सद्भावना से इस मंदिर की जो प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अन्य अन्य आयोजन हो रहा है और खूब सम्मान से इस मंदिर को जो है एक सनातनी हम जो बोलते हैं, क्योंकि समय ऐसा आ रहा है कि धीरे धीरे कुछ लोग हैं जो वेधर्मी होते हुए भी और कुछ हिंदू धर्मासंतनी के धर्म के भी होते हुए भी इन मंदिरों के प्रति कुछ सद्भाव नहीं रख पा रहे हैं। तो उन वेधर्मियों को अच्छा जवाब देने के लिए और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए साधु जागृत होकर के और इन मंदिरों को ऊपर तक पहुंचाने की चेष्टा में लगे हुए हैं। और जहां जहां भारतवर्ष में, क्योंकि वैसे तो बोले जाता है कि राजा होता है, एक बात बता देता हूं आपको कि राजा होता है और राजा सर्व से राज करते हैं, लेकिन अयोध्या में यदि हम चाहे तो राम राज्य की बात होती है। तो राम जी तो राजा है, लेकिन राम जी जब सतलोक धाम चले गए तो उसके बाद में यदि उन्होंने राजा बनाया तो एक को बनाया, और इस भारतवर्ष पर, इस भूमि पर यदि कोई एक राजा होगा वो हनुमान जी होगा। ये बातें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई भी हो, जैसा भी प्रधानमंत्री बने या राष्ट्रपति बने, कुछ भी बने, लेकिन जिसने हनुमान जी को आराध्य मान लिया, जिसने हनुमान जी की आराधना कर ली और हनुमान जी ने उसका राज्यपति सिद्ध किया है। क्योंकि इस धरती का राजा अभी कोई है केवल एक हनुमान जी है, और वही इस भारत भूमि के अन्य अन्य जगहों पर बैठ करके अपना राज कर रहे हैं। इसी सुजानगढ़ की इस पावन धरती पर जगह जगह पर बहुत सारे मंदिर है बालाजी महाराज के, सब जगह बैठ करके और खूब भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। और आइए खूब बालाजी का दर्शन कीजिएगा। रुपये वाले बालाजी के मंदिर से नाम से ये प्रसिद्ध मंदिर है और खूब मनोकामना सिद्धि बालाजी है। हमारे महंत जुगलदास जी महाराज, इनसे भी 2 बात आपको चर्चित में बताएंगे। महंत श्री जुगल किशोर दास जी महाराज से बात करते हैं। नमस्ते महाराज जी, राम राम। जय जय सीताराम। ये जो मंदिर है इसका जो इतिहास है ये हमें अभी रामकृष्ण जी ने बताया है, तो हम थोड़े और विस्तार से आपसे जानना चाहते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। सभी को जय सीताराम। जैसा कि अभी हमारे संतों ने आपको इतिहास बताया, ये मंदिर पूर्व से ही लगभग 300-350 साल पुराना है और यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी संत परंपरा चलती आई है। और उतनी ही संत परंपराओं के देखते हुए आज वर्तमान समय में इस दास को इस मंदिर की सेवा का महंत पद का दायित्व दिया गया है। और ठाकुर जी की कृपा से, बालाजी महाराज की कृपा से जो एक मंदिर की मर्यादा रहनी चाहिए और एक जो मंदिर के विकास के लिए जो कार्य होने चाहिए वो इस दास के द्वारा किए जा रहे हैं। और बालाजी की कृपा से ही इस मंदिर का धन हो रहा है। इस मंदिर को रुपये वाले बालाजी इसलिए कहा जाता है कि
एक बार किसी सेठ ने कोई मनोकामना मांगी थी तो उनकी वो मनोकामना पूर्ण हो गई थी, तो उन सेठ ने यहाँ पूरे फर्श में चांदी के सिक्के लगाती थी। ऐसा हमें जो यहाँ के लोग, स्थानीय लोग हैं, उनके द्वारा सुनने में आता है। तो वो सिक्के आज भी यहाँ पे लगे हुए हैं। चलिए हम आपको वो सिक्के भी दिखाते हैं। तो जैसा कि महंत जी ने बताया है कि ये जो इतिहास है रुपए वाले बालाजी का, यहाँ पर किसी एक सेठ ने बालाजी से मनोकामना मांगी थी और वो जो मनोकामना है वो पूरी हो गई थी, और उसी सेठ ने यहाँ पर ये जो आंगन आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो चांदी के सिक्के हैं वो बिछा दिए थे। आइए आपको चांदी के सिक्के दिखाते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चारों ओर चांदी के सिक्के लगे हुए हैं। आइए महंत जी से बात करते हैं और जानते हैं। ये वो सिक्के हैं जो फर्श में थे, लेकिन समय के साथ और लक्ष्मी का अनादर न हो इसलिए उनको फर्श से हटा करके साइड में भगवान की दीवारों में, जो साइड दीवार होती है, उनमें लगा दिए गए हैं। और ये लगभग 150, 200, 500 साल कितने भी पुराने हो सकते हैं, जिसका भी हमें पूर्ण रूप से जानकारी है, लेकिन कम से कम भी 200-300 साल पुराने ये सिक्के जरूर है, ऐसा सुनने में आया है। आप देख सकते हैं ये सब चांदी के सिक्के हैं और पुराने समय के सिक्के हैं। तो ये आप लोग में पीछे देख सकते हैं, जो रुपयों वाले बालाजी का मंदिर का जो इतिहास है वो आप लोगों ने जाना। आप सभी लोग यहाँ पर सिक्के देख सकते हैं, ये वही सिक्के हैं जो सेठ ने जो मनोकामना मांगी थी उसके बाद में बालाजी है उनको भेंट किए थे। नाथा तालाब के पास श्री वीर हनुमान मंदिर, आइए उसके दर्शन करवाते हैं आपको। आइए चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि वीर हनुमान मंदिर के व्यवस्था प्रताप कुमार जी हमारे साथ है। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते, जय श्री बालाजी। ये जो हम मंदिर देख रहे हैं ये कई वर्षों से देख रहे हैं, तो इसका जो इतिहास है वो हमारे दर्शकों को बताइए। एक बड़े ही प्राचीन मंदिर के दर्शन आज आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल से किए हैं। ये जो जैसे कि हमें सर ने बताया कि ये जो मंदिर है वो लगभग 100 साल पुराना मंदिर है और इतना प्राचीन मंदिर हमारे सुजानगढ़ का सौभाग्य है। साथियों, आप सभी लोग मेरे पीछे देख सकते हैं श्री संजीवनी बालाजी मंदिर। आइए इसके दर्शन करवाते हैं आप लोगों को।
कहने वाला जब बात करते हैं ये जो मंदिर है हम देख रहे हैं काफी वर्षों से इतिहास में इसका जो इतिहास का ये मंदिर दूसरे लॉकडाउन में इनका जीर्णोद्धार हुआ है। पहले खतर के टाइप था और ये मुंद्रा की बगीची है। दामोदर सिंह मुंद्रा के परिवार से ये है। लॉकडाउन में लोग आए और इनका जीर्णोद्धार किया। जैसा कि महाराज जी ने हमें जो संजीव मंदिर है इसका इतिहास बताया और हम लोगों ने आपको अभी तक देखने भी मंदिर दिखाया कुछ ना कुछ इतिहास आपसे हमें पता होना चाहिए था। आप झारखंड में रहते हो हमें झारखंड का इतिहास जरूर बताना चाहिए और आज हम लोगों ने आपको हमारी मंदिरों के जो दर्शन है वो करवाए। आइए अब आपको दर्शन करवाते हैं लोहारगाड़ा के पास में कोई वाली बालाजी के मंदिर। आप सभी लोग देख सकते हैं मैं मंदिर के सामने खड़ी हूँ। आइए अंदर चल के आपको बालाजी महाराज के दर्शन करवाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी पार्वती के संगी कंचन वरण आदि कोई वाले मंदिर के पुजारी नॉर्थ इंडिया से बात करते हैं। नमस्ते महाराज, जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। ये जो कोई वाला बालाजी है इनके बारे में हमने बहुत सुना है, जो इसका जो इतिहास है वो हम जानना चाहते हैं। इसका इतिहास ऐसे है, ये कुई है, कुई के ऊपर बालाजी का मंदिर है। ये कुई प्रतिदादी की कुई बनाई हुई थी। पहले यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी। प्रतिदादी है जाटनी, उसने कुई बनाई, कुई के ऊपर छोटा सा बालाजी का मंदिर बनाया। तो ये सम्मत 2008 में बनाया था। तो इसको बहुत 33 साल हो गए बने हुए। तो ये कोई जंजर हो गई थी, टूट गई थी, वो बिखर गई थी, लोग यहाँ पे गंदगी नागने लगे थे। तो बालाजी महाराज ने मेरे सपने में आके ये प्रकट किया कि आप यहाँ पे मंदिर बनवाओ बालाजी का और मैं यहाँ पे प्रसाद दूंगा। तो यहाँ पे जो भी भगत आते हैं, नारियल बांधते हैं, लाल कपड़े में पलट के उनकी इच्छा पूरी होती है। तो जैसे कि नॉर्मल जी ने हमें जो कोई वाले बालाजी है इनका इतिहास बताया और साथ ही में आज हमने लगभग सुजानगढ़ के सभी जो प्रसिद्ध मंदिर है उनके भी आपको दर्शन करवाए और साथ ही में उनका इतिहास भी जाना। एक बार फिर से आशा करती हूँ कि बालाजी महाराज है उनका आशीर्वाद आप पे यूं ही बना रहे। मिलते हैं आपसे पूरे वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।